हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में एक नई कहानी के साथ, यह कहानी आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगी। कृपया पूरा कहानी ज़रूर सुनें। किसी गांव में सीताराम नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह बीमारी के कारण काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। उनकी नज़र भी कमज़ोर हो चुकी थी। वह चलने फिरने में भी असमर्थ था। तो अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे मुकेश के साथ बिताने की चाहत में वह घर से शहर चला जाता है। शहर में मुकेश एक छोटा सा मकान में रहता है, जिसमें उनकी पत्नी पूजा और 3 साल का बेटा किस्मत भी रहते हैं। सीताराम के आ जाने से घर में एक सदस्य और बढ़ जाते हैं। यह परिवार हर रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर बैठ कर के खाना खाया करते थे। लेकिन सीताराम की कमज़ोरी की वजह से खाना कभी कभी अक्सर नीचे गिर जाया करता था और उनके हाथ से कांच के बर्तन टूट जाते थे कभी कभी। यह सब कुछ दिनों तक मुकेश और पूजा सहन करते रहे, लेकिन उसके बाद फिर वे दोनों उनसे चिढ़ने लगे। एक दिन मुकेश ने पूजा से कहा, आखिर यह कब तक चलेगा, इसका कुछ करना पड़ेगा। पूजा भी इस बात से सहमत हो गई। अगले दिन मुकेश बाज़ार से एक पुरानी मेज़ खरीद कर लाया और वह घर के किसी कोने में रख दिया। उसने सीताराम से कहा, पिताजी आप अब यहीं पर खाना खा लिया करेंगे। उन्होंने सीताराम के लिए कुछ लकड़ी के बर्तन भी बनवा दिए थे ताकि उनके कांच के बर्तन सुरक्षित रहें। अब सीताराम एक कोने में बैठ करके खाना खाने लगे, जबकि बाकी परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाना खाया करते थे। डाइनिंग टेबल पर बैठे मुकेश और पूजा कभी कभी सीताराम को देखते उनकी आंखों में आंसू आता, लेकिन इन दोनों पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन की बात है, जब मुकेश और पूजा डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाना खाया करते थे तो उनका बेटा किस्मत ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वे कर क्या रहे हैं। दरअसल किस्मत कुछ लकड़ी का टुकड़ा उनके हाथों में था और वो कुछ बना रहे थे। मुकेश ने पूछा, आओ बेटा खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो। किस्मत ने मासूमियत से जवाब दिया, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी के बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप दोनों जब बूढ़े हो जाओ तो इसमें हम आप दोनों को खाना दे सकूँ। किस्मत की बात सुनकर मुकेश और पूजा की दिलों में तीर की तरह उतर गई। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने भविष्य की एक झलक मिल गई थी। उन्होंने अगले ही दिन उस कोने से पुरानी मेज़ को हटवा दी। अब सीताराम फिर से अपने परिवार के साथ मिलकर खाना खाने लगे। अब उनकी गलतियों का किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। अब फिर से पूरा परिवार मिलजुल करके खाना खाया करते थे। यह परिवार अब खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे थे। तो इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि जीवन में हर कोई बड़ा होगा। हमें अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए। जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरों के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसी तरह की दिलचस्प कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगली कहानी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।